गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कुछ मेंबर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। तो मोस्टली हमारे पास जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करते हैं वो होती है जैसे कि आपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन शुरू किया और उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो पहला प्रोसेस ये समझिए आप कि इसके लिए आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, यानी आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं वहां के लिए। राइट, अब इसका हम प्रोसेस को पहले टुकड़ों में बांटते हैं और उसको हम समझते हैं कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 7 मेंबर्स चाहिए और उन 7 मेंबर्स में 3 मेंबर्स आपको क्या चाहिए, ऑफिस बियर होने चाहिए, मतलब वो एक्टिव मेंबर होने चाहिए। और उनको आप क्या पोस्ट दोगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोजीशन आप दोगे। लेकिन जिस स्टेट में आप रजिस्टर करा रहे हो अगर उसमें से 3 मेंबर उस स्टेट के नहीं है जो कि मैंने पोजीशन बताई, तो आपको फिर 8 मेंबर रखने पड़ेंगे, मतलब 3 मेंबर तो आपके उसी स्टेट के पर्सन होने चाहिए। ये प्रोसेस जो होता है ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, और कभी कभी तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन भर के फिर उसकी फाइल बना के फिर आप रजिस्ट्रार के पास जाते हो। फिर क्वेश्चन आता है कि सर एनजीओ क्या है, सोसाइटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं जो बेनिफिट्स होते हैं वो तीनों को सिमिलर ही मिलते हैं, चाहे आप सोसाइटी ओपन कराओ, चाहे आप एनजीओ ओपन कराओ, या एक सेक्शन 8 कंपनी होती है उसमें भी आपको बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स में मेजरली जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और जो उसमें आपको डिडक्शंस होती हैं वो काफ़ी सारी मिलती हैं, और 12AA वगैरह का जो डिडक्शंस होती है वो इनकम टैक्स में सबसे ज़्यादा इन्हीं को मिलती है, लाइक सोसाइटी और एनजीओस को। राइट, अब अगर हम बात करें जो मेंबर्स हैं तो उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जो आपके मेंबर्स होंगे 7 या 8 मेंबर, उसमें आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज और उनका आईडी का कोई प्रूफ देना पड़ेगा, लाइक पैन और आधार। राइट, एक बात मैं आपको बता दूं, जब सोसाइटी ओपन कराते हैं तो सोसाइटी का सेपरेट पैन नंबर बनता है, क्योंकि सोसाइटी एक लीगल एंटिटी है और मेंबर्स अलग है। तो मेंबर्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जैसे कि मेंबर का फोटो, मेंबर्स का सिग्नेचर, एक मेंबर्स की आईडी देने में और उनका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। राइट, फिर सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कंबाइंड होकर, जैसे कि एमओए बनेगा, उसका बायलॉज बनेगा, सोसाइटी का जो भी एड्रेस वहां का डिसाइड होगा, और एक एफिडेविट बनेगा कि हमने सोसाइटी स्टार्ट कराई है। और जिस एड्रेस पे आप ऑफिस दिखाओगे वहां का एक लैंडलॉर्ड का एक कंसेंट लेटर चाहिए होता है कि हाँ यहाँ पे हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑफिस दिखा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो मैंने आपको स्मॉल में सारा बताया होगा। स्टिल कोई डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी गिवन है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।